वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी हो गई है प्यारी सी सुबह। और खैर जगह तो हम लोग काफ़ी देर के हैं, बट मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं सोच के आई थी कि मैं सुबह उठ जाऊंगी और बहुत दौड़ने वोड़ने चली जाऊंगी। उतनी जल्दी मैं नहीं उठ पाई। आशीष उठे, ये थोड़ा वॉक वॉक रनिंग वनिंग करके आए। फिर आहिश तो भाई रेडी वेडी होके जैकेट वैकेट पहन के कह रहा है चलो यार, क्या सुबह सुबह तुम लोग सो रहे होते हैं, ऐसे बड़ों बड़ों की जैसी बातें करता है कभी कभी। तो आशीष और आयुष दोनों बाप बेटे ये लोग गए हैं वॉक करने, और थोड़ा सा उसको प्ले एरिया में लेके गए हैं। बच्चों का झूले वूले बने हुए हैं। फिर मैं उठी, मैं फ्रेश व्रेश हुई, ब्रश वगैरह किया, अच्छे से फ्रेश होके कपड़े वपड़े चेंज किए मैंने। थोड़ी देर इस चेयर पे बैठूंगी, पानी पीऊँगी, प्यारी सी सुबह का मज़ा लूँगी। ये देख रहे हो आप लोग, ये पहाड़ है पूरे दूर, मतलब फ़ोन पे शायद पता नहीं कितना दिख रहा होगा, बट सामने से इतने सुंदर दिख रहे हैं ना। और ये तो आपने नज़ारा देखा ही है। ये हमारी गाड़ी पार्क है, ये एक हमारे बगल वाला टेंट है, इधर इनकी गाड़ी पार्क है। तो ये तो है नज़ारा भाई साहब। एक्चुअली एज अ पर्सन मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे ही सुबह सुबह उठना, इतनी हरियाली के बीच पानी पीना, नज़ारे देखना, नेचर देखना, शांति, जहाँ पे आप हवा की आवाज़ सुन पा रहे हो, चिड़ियों की चहचहाहट सुन पा रहे हो, और पत्ते जब आपस में हवा में लड़ रहे हैं तो उनकी आवाज़ सुन पा रहे हो। मुझे ये सब चीज़ें ना बहुत पसंद है। मुझे सीरियसली बताऊँ, बहुत शोरगुल में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा यंग थे, तो वो भी अच्छा लगता था। आप लोग सोच रहे होंगे यंग थे मतलब ये कितनी बुड्ढी हो गई है। इतनी बुड्ढी नहीं हो गई हूँ, बट एक टाइम के बाद, एक एज के साथ साथ मैच्योरिटी आती है, या बोल लो आप थोड़े से चेंज होते चले जाते हो। तो कल जब हम लोग आ भी रहे थे ना, तो आयुष तो सोया हुआ था। मैं और आशीष ना हम यही बातें करते हुए आ रहे थे कि यार पहले मैं कैसी थी, मेरी चॉइसेस बहुत अलग थी। और मतलब मेरा क्या बोलना चाहिए, मतलब खुद को लेकर के ना बहुत अलग नज़रिया था। अलग चीज़ें मुझे पसंद थी, मुझे शोरगुल हल्ला, और मतलब गाने भी देखो तो बहुत धमड़ धमड़ वाले गाने अच्छे लगते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ना, इधर साल 2 साल से मैं थोड़ी सी शांत हो गई हूँ, मैं बहुत शांत हो गई हूँ। पहले मुझे हर बात पे हँसी आती थी, हर बात पे हँसी आती थी, और मैं इतना हँसती थी कि बाप रे! मेरी हँसी की जो आवाज़ें हैं या हँसने का जो तरीका है ना, वो मेरे वर्क प्लेस पे बहुत ही मशहूर हुआ करता था कि ये हँसती कैसे है। लेकिन मैं मुस्कुरा के बातें करती हूँ, लेकिन वो हँसना जो होता है ना, एक हा 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 वाला, बाप रे! वो अब पता नहीं कहाँ चला गया है। शायद शायद अपनी फैमिली लाइफ में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ मैं कि अब हर बात पे हँसी नहीं आती है। और शांत हूँ, काफ़ी शांत हूँ। तो मैंने लॉक लगा लिया है, अब चलते हैं जहाँ पे आशीष और आहिश हैं, और वहाँ से आपको मैं सनराइज़ का जो है बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखाती हूँ। इस जगह पे आके ना इतना अपनापन सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम पहले आ चुके हैं। हमारी 9th एनिवर्सरी हमने एंजॉय की थी, मैं बता ही चुकी थी। ये सामने ये जो मड हाउसेस बने ना, इनमें हम लोग थे। और इनकी बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे घर बना, मतलब स्टे का बना रखा है, मिनी टेंट, ग्लास हाउस, मड हाउस एंड हर्मिटेज। अभी मैं उधर चलूँगी, वॉक के लिए दिखाऊँगी, बहुत सुंदर रास्ते हैं ये। पहले चलते हैं आशीष और आहिश के पास में। और ये साइड में इन्होंने पूरा प्लांटेशन, सॉरी हाँ, मतलब प्लांटेशन कर रखा है। ये सब्ज़ी वगैरह जितना भी है ना, ये लोग ग्रो करते हैं। और इधर तो हम रह ही रहे हैं। तो ये लोग अभी ये साइड है, उधर सनराइज़ हो चुका है। मैं मस्त शूज़ वगैरह पहन के निकली हूँ, स्वेट शर्ट भी डाल दिया क्योंकि सर ठंडा भी लग रहा है मेरे को। तो ये लोग यहाँ पे हैं। वो देखो हमारा शैतान। एक्सरसाइज? आपको भी ठंडा लग रहा है ना? नहीं, तो देखो पापा, तो क्या देखो, मैं आज मेरा मन कर रहा है इसमें बैठने का।
ट्राई करके देखते हैं, बहुत समय हो गया बच्चों के झूले पे। हाँ बचपन, हाँ मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी ना अपनी 9th एनिवर्सरी पे, तभी झूला झूला था तब हाँ बट वो वहाँ झूला था जहाँ पे वो जू बना हुआ है। आयुष लगेगा बेटा संभालना। बचपन आयुष हटो, चोट लग सकती है आपको। बचपन में कितना भी झूलते थे ना तो मजा आता था, स्पीड और बढ़ाते थे। आयुष चोट लगेगी। आयुष हाँ दोनों झूल रहे हैं आज, माँ बेटे दोनों बच्चे बन गए हम। मैं कहती कि जब पहले छोटे झूलते थे ना, छोटे थे हम लोग, तो सर नहीं घूमता था, लेकिन अब पता नहीं क्या क्या तो हो गया बॉडी में। सामने देखो, सर घूमने लगा। मजा आ रहा है। हाँ आपको भी मजा आ रहा है? हाँ? बहुत मजा आ रहा है। Yes. यस ओके। यहाँ पे हो गया था ब्रेकफास्ट का टाइम, तो हम लोग जा रहे थे रेस्टोरेंट की तरफ, लेकिन इस बार हम लोग उधर से नहीं, हम ये दूसरे रास्ते से जा रहे थे। और ये रास्ता जो है वो पूल की तरफ से, स्विमिंग पूल जो पूल एरिया है वहाँ की तरफ से निकलेगा। और ये रास्ते को हम जब लास्ट टाइम आए थे ना तब हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया था। मैं तो वैसे भी नेचर और ग्रीनरी देख के ऐसे ऐसे एकदम से सुपर एक्साइटेड हो जाती हूँ। ये तो बहुत सुंदर है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कैप्चर करूँ, क्या दिखाऊँ आपको, खुद ही देख लूँ मतलब। ये एक्चुअली रेस्टोरेंट का दूसरा रास्ता है, हम उधर पहाड़ चढ़ के उतर के आते थे। ये है बैक से, और ये भी स्विमिंग पूल की तरफ से खुलेगा। यहाँ पे थोड़ा गीला है, संभल के चलूँगी मैं। ओके, इनकी यहाँ भी कुछ तो विलास और कुछ तो बंगलोज, मतलब व्हाटएवर जो भी कहेंगे, कॉटेजेस वगैरह वो अलग बने, क्योंकि सबके अलग अलग नाम दिए हैं इन लोगों ने। कितना सुंदर है यार। सनराइज तो इधर हो चुका है अब, खैर चलो हम चलते हैं आई थिंक इधर के रास्ते से। अच्छा यहाँ ये लेवल 4 है और हम सब लोग लेवल 4 पे ही हैं। ये भी हम चल के देखेंगे आखिर कैसा बना है। ये देखिए ये लिखा है लेवल 4। अभी मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, नीचे उतर के करूँगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सामने पूल एरिया है जहाँ पे कल में दिख रहा होगा पूल ही आपको, तो मैं गिरने का डर रहेगा, इसलिए रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ये तो पता ही है रेस्टोरेंट के सामने का एरिया। ये है प्यारी सी सुबह। आशीष और आयुषी दोनों पहुंच चुके हैं वहाँ पे। और यहाँ पे मैं और आशीष इतनी ज़ोर से हंस रहे थे इस टाइम पे कि ऐसा लग रहा है जैसे आशीष ने एक गिलास ख़त्म किया जूस का और वो दूसरा गिलास पी रहा, मतलब जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसको बस एक गिलास चाहिए था जो कि वो ऐसे फिनिश करे, ऐसा फील चाहिए था, जस्ट फॉर फील उसको चाहिए था। तो खैर इनका जो ब्रेकफास्ट मेन्यू था उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ थी। तो फ़िलहाल तो हमने इडली ली थी ताकि आशीष भी खा सके, और नाश्ता वाश्ता करके फिर हम लोग धूप लेने के लिए आ गए थे। कोई बात नहीं, थोड़ा मम्मा भी डिसबैलेंस हुई थी आयुष पता है, ये नीचे देख के नहीं चलता है ना, मम्मा भी ऐसी डिसबैलेंस हुई थी पता है। तो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, सब बहुत आराम से इत्मीनान से बैठ के हम लोगों ने बहुत सारा खाया। अब हम पचाएंगे। अब आयुष की वापस जिद शुरू हो गई है कि हमें वहाँ पे लेके चलो। कहाँ? रूम में। ये खाली रूम में बैठने के लिए आता है। वो देख अंकल क्लीन कर रहे हैं ना, पानी फटाफट लो। और जिस रास्ते से हम रेस्टोरेंट गए थे उसी रास्ते पे जब हम लोग वापस आ रहे थे टुवर्ड्स अपने टेंट की तरफ, तो हमें ये स्पा दिख गया और हम लोगों को आइडिया आया कि यार क्यों ना हम लोग स्पा कराएं, क्योंकि हम, मेरा और आशीष का बहुत समय से मन था कि अब हम जब भी किसी वेकेशन पे जाएंगे ना हम स्पा ज़रूर कराएंगे। ये ग्लास हाउस दिख रहा है जो लास्ट टाइम हमने दिखा था, ये हमारा मड हाउस। हमारा तो ऐसे बोलते जैसे मेरी प्रॉपर्टी है। स्ट्रॉबेरी इसको फ्रेश स्ट्रॉबेरी दी यार, वाह। कुछ और भी है, बहुत कुछ है। आयुष आपने खाई? आयुष ने अपना टास्क पूरा किया है। आयुष कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। सारा गंदा किचन है। ये देखिए इस जगह की यही तो खासियत है, इसीलिए तो मुझे नेचर इतना पसंद है। जो खाओ ताज़ा खाओ, फ्रेश खाओ। हम यहाँ पे मिले इस क्यूटी से, इसका नाम है एली, और हम लोग इसके साथ इतना प्ले करते हैं कि इसको पता है। इसको एक्चुअली इसलिए यहाँ बांधा है क्योंकि यहाँ पे है पूल, और इसके जो मालिक हैं वो लोग पूल में हैं, ये गिर ना जाए इसलिए इसको बांधा हुआ है। 4 months ओल्ड है ये। आयुष आपके पास ऑलरेडी गौरी भैया और आप पहले से डर रहे हो। हाँ। आपको तो डरना ही नहीं चाहिए, आपके पास इतना बिग वाला गौरी भैया है। ये तो छोटी बेबी है। नो, वो एक्साइटेड होके प्यार करती है।
और अब था दोपहर का टाइम और इस बार बारी थी आशीष के पूल में उतरने की। और सोचो मैं तो शाम में गई थी, आशीष दिन में पूल में उतरने में इतना डरते, कहते हैं तानी बड़ा ठंडा पानी है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, उतर जाओ। तो फाइनली अब आशीष मज़े ले रहे और मैं बैठी थी। मैं भी एक्चुअली अपना स्विमवेयर पहन के आई थी कि मैं पूल में जाऊंगी, बट फिर मुझे लगा छोड़ ना यार, कौन जाएगा, क्योंकि मैं नहा धो के वापस आई थी, तो मेरे से इतना नहीं हो रहा था कि मैं वापस जाऊँ ये सब करूँ। फ़िलहाल मैंने एक मोहितो ऑर्डर किया था, वर्जिन मोहितो, और मैं अपना ड्रिंक एंजॉय कर रही थी और आशीष पूल में थे। आशीष अपना कुछ तो पफ़ी स्नैक्स था वो खा रहा था। थी दोबारा से पूल के लिए रेडी होके, लेकिन फिर मैं ना पूल में नहीं गई, इतनी ज़्यादा धूप है ना, इतनी ज़्यादा कि क्या बताऊँ। आशीष गए क्योंकि ये कल नहीं जा पाए थे, तो हम लोग अभी वापस आ गए। एक तो आशीष का तो समझ ही नहीं आता है, रूम में रहो तो कहता है बाहर जाना है, बाहर जाओ तो कहता है मुझे रूम में आना है, तो उसका ना ऐसे ही सब चलता रहता है। तो अभी मैं जा रही हूँ स्पा के लिए, स्पा नहीं बेसिकली मसाज कराने जा रही हूँ, और आशीष को उनके पैरों में मसाज लेनी है। और मुझे वैसे भी थोड़ा ये हेडेक और ये नेक शोल्डर का पेन रहता है, तो मैंने सोचा चलो मैं ये वाला मसाज ले लेती हूँ। तो अभी बस मैं जा रही हूँ, आशीष अभी रूम में ही है। एक तो लंच का भी टाइम हो गया है ना, तो इसीलिए, और ये मसाज वाले कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, तो देखते हैं, मैं जाके पता करती हूँ कोई है कि नहीं है। तो फाइनली मैं यहाँ पे अंदर रूम में आ गई, मसाज जहाँ पे होता है स्पा रूम। तो ये कुछ उन्होंने ऐसा सेटअप वेटअप कर रखा है। तो फिर जो ये मसाज वाले जो बंदे थे ना, ये भाई सब बालकनी में बैठे अपना गाने सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने उनको बाहर बालकनी से बोला, मैंने कहा भैया खोल दो। तो भैया हमने तो ले ली है हेड, बैक, नेक और शोल्डर की मसाज, ऐसी की तैसी कर दी। कहने लगा भैया मैं तेल लगा दूँ, मैंने कहा तेल लगा दो। मणिपुर के बंदे थे, उनका नाम था इमैनुअल, हाँ इमैनुअल। जो खोपड़ी की ऐसी की तैसी मारी है ना, ठक ठक ठुक ठुक ठक ठक ठुक ठुक। मेरे कहने का मतलब बहुत अच्छी मसाज दी है, बहुत ही अच्छी मसाज है, बट मैं खुद इतनी मजबूत नहीं हूँ ना कि इतने तगड़े हाथ बर्दाश्त कर पाऊँ। तो मैंने बोला, मैंने कहा भैया आराम से करो मसाज, तुम आराम देने के चक्कर में ना मुझे और ज़्यादा दर्द दे दोगे। सर पे हल्का हल्का सा दर्द है, शायद वो मसाज की वजह से ही होगा। अब मैं जा रही हूँ टेंट में अपने, और अब आशीष को भेजती हूँ क्योंकि उनको अपने फुट मसाज करवानी है, क्योंकि वो इतना वॉक और रनिंग वनिंग करते हैं तो बेचारे उनका पैर वैर बहुत दर्द होता है। तो मैंने कहा वो वैसे भी अपने पे कुछ नहीं खर्चा करते हैं, सब मुझ पर लुटा देते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं आपको ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने तो ले ली मसाज, क्योंकि ऐसे मसाज इतने अच्छे रिजॉर्ट्स के अलावा कभी मिलती नहीं है। तो मैंने कहा जाओ आप लोग। मम्मा आएगी ना, गुस्सा। ओह माय गॉड, गुस्सा। देखो 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 मम्मा क्या कर रही है, लड़का देखो देखो मम्मा, ऑरेंज में देखो क्या इंजेक्शन लगा रहा है ऑरेंज में। अभी हेड मसाज के बाद मैंने नहा लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब, लेकिन मेरे सर में ना कुछ पेन रहता ही रहता है, तो बट फिर भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिलैक्स लग रहा है, बहुत अच्छा मसाज किया। आशीष भी आ गए हैं अभी मसाज करा के, वो नहा रहे हैं। आशीष को भी बहुत अच्छे से मैंने क्लीन करवा दिया है, मतलब नहला ही दिया है। उसको नहलाओ वर्ड बोलो तो कहता है मैं नहीं नहाऊंगा, तो मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं मैं तुमको क्लीन करवाऊँगी, क्योंकि वो फीवर में था, तो वैसे ही वो 4-5 दिन हो गए थे उसको नहलाया नहीं था हमने, तो उसको भी नहला दिया। बस अभी जब तक आशीष जितनी देर में आएंगे रेडी होएंगे, और फिर हम जाएंगे लंच करने के लिए, क्योंकि टाइम ओवर हो गया, 3:15 हो रहा है, अब तो सब लोग खा पी चुके होंगे। तो मैं बस यहाँ पे धूप में बैठ गई हूँ बाल सुखाने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर मैं एसी के अंदर ही रहूँ और हेयर वॉश किया इतनी मसाज के बाद तो मुझे हेडेक का प्रॉब्लम है। तो मैं सोचा थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं, और ये सब चीज़ें कहाँ फिर हमें वहाँ पे मिल पाती हैं। खैर हमारे घर में काफ़ी अच्छी धूल आती है, लेकिन धूल, देखो सही बोला, धूप बहुत अच्छी आती है, लेकिन धूप से ज़्यादा धूल बहुत है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है। तो इसीलिए मैं जो हूँ आराम से यहाँ बैठ गई हूँ, अभी बाल वाल सुखाऊंगी, तब तक आशीष आ जाएंगे, फिर जाएंगे हम लोग लंच करने के लिए। क्या देखो तो कल की तरह आशीष ने आज फिर गलती कर दी, खिचड़ी बोल के, और वो वापस पीस के लेके आ गए, जो कि आशीष को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और आशीष से भी बिल्कुल नहीं खाई गई। फिर हम लोगों ने चेंज करवाया और दूसरी खिचड़ी। मैंने तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, मैं सही बताऊँ, हैवी नाश्ता था। मैंने सिर्फ एक वाइट सॉस पास्ता मैंने ऑर्डर किया था, और बस मैंने वही खाया और पेट बहुत भर गया था।
एज़ यूजुअल मैंने जैसे कहा हम लोग की बहुत ज़्यादा वाली डाइट नहीं है और वैसे भी एक एज के साथ आपको एक हिसाब से ही खाना चाहिए और हिसाब से भी कि मैं क्या बात करूं, इनफ था यार, काफ़ी पास्ता था वो एक के लिए। और हाँ, आयुष को सुना। जलेबी की रट लगी थी और पता नहीं कहाँ से उसको जलेबी याद आ गई होगा ना। और फाइनली आयुष की फरमाइश पे रिजॉर्ट वालों ने फटाफट जलेबी बनाई और आयुष के सामने रख दी। तो फाइनली आयुष बहुत खुश हो गया था कि उसके लिए जलेबी आ गई। हम भी खुश हो गए थे क्योंकि हमारा भी मन कर गया था खाने का और पूरी तो नहीं खा पाया था ऑब्वियसली आयुष, तो जो बच गई थी वो हम पैक करके अपने रूम में ले आए थे। हमने फिर बाद में उसको खाया और उसके बाद बस आयुष हम लोग को रूम में ले आया था। फिर दिन में हम लोग थोड़ी देर सोए, हम लोगों ने नींद पूरी की, रेस्ट किया और फिर शाम के टाइम मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई दोबारा सनसेट पॉइंट पे जाने की और कुछ शूट करने की, और मैं तो सो गई थी। और आशीष जो है आयुष को लेके गए थे सनसेट पॉइंट पे, तो मेरे पास अगर कुछ क्लिप्स होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आज का ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी से इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। और इसके बाद हमने क्या मस्ती मारी फॉरेस्ट हिल्स तला में, देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।